गौतम बुद्ध नगर की सबसे हॉट सीट गौतम बुद्ध नगर में आज समाजवादी पार्टी ने एक ऐसा खुलासा किया है, आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। दरअसल एक बात की जाती रही है काफ़ी लंबे समय से कि यहाँ फर्जी वोटिंग होती है। एक वोट नहीं बल्कि एक नाम से कई कई वोट है। आज इस सब को समाजवादी पार्टी ने एक्सपोज किया है। अब जानेंगे आखिर कैसे इस सब को पकड़ा है, किस तरह से एक्सपोज किया गया है नोएडा महानगर अध्यक्ष डॉक्टर आश्रय गुप्ता से। धन्यवाद इमरान भाई। जैसा कि आप जानते हैं, अभी हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोगों ने बताया कि नोएडा में गौतम बुद्ध नगर लोकसभा में कैसे जो 26 लाख 26.25 लाख वोटर्स हैं, उसमें कैसे फर्जी वोट्स बनाए गए हैं। और ये वोट्स एकदम से कैसे इन्वॉल्व है, क्योंकि जो इससे पहले हम लोग की जो बूथ चेक हुए थे, जो बूथ अभियान चला था, बूथ पुनरीक्षण अभियान चला था, उसमें वोट्स नहीं थे। मतलब कैसे जब हम लोग को अल्फ़ाबेटिकली वोटर लिस्ट प्रोवाइड कराई गई, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अल्फ़ाबेटिकली वोटर लिस्ट प्रोवाइड कराई गई थी, जो अब चुनाव के टाइम प्रोवाइड कराई जाती है चुनाव आयोग द्वारा, चुनाव अधिकारी द्वारा। तो ये वोटर लिस्ट में हम लोग को जब प्रोवाइड कराएगी तो हम लोगों के जो कार्यकर्ता है बूथों पे, उन्होंने अपने अपने चीज़ें बताई। ऐसे ही हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल हम लोगों ने अभी सेट किया, क्योंकि हमारे जैसे बजते बटन लगे तो सब चीज़ों पे सेट हुआ। तो निकल के आया है कि हमारे दादरी जो विधानसभा लगती है, एक्सटेंशन जिसे है नोएडा एक्सटेंशन, वहाँ पाल ओलंपिया सोसाइटी है, जिसमें भाग संख्या है 18। इसमें 1789 वोट्स हैं। तो हमने R&D करी, जब R&D करी तो पता चला कि इसमें 104 लोग ऐसे हैं जिनके 2 वोटर आईडी कार्ड, डिफरेंट वोटर आईडी नंबर से, यानी नंबर सेम है या नाम सेम है? नाम सेम है। आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने मार्क कर रखा है, अभिलाष चंद्र गर्ग, ये एक वोटर आईडी है, एक नंबर पहला। अच्छा। इसके फादर्स नेम आशिमा गर्ग, दोनों जगह आशिमा गर्ग, मेल 6767। लेकिन आप देख सकते हैं वोटर आईडी 2 है, एक ही एड्रेस पे 2 वोटर आईडी कार्ड है सेम आदमी के। तो ये एक बहुत बड़ा, ऐसे कई नाम है। अच्छा, इसमें इसी नामों से भरी हुई। इसमें जो आपने डुप्लीकेसी पाई है, डुप्लीकेसी भी, ट्रिप्लीकेसी भी, ट्रिपल वोट्स भी हैं, एक ही आदमी के ट्रिपल अच्छा। वोट्स भी हैं जो इसमें मार्क हुए हुए हैं। अभी मैं आपको एक कॉपी दे दूंगा, उसमें आप ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाएंगे। इसमें 3 वोट्स भी हैं। और ये एक बहुत बड़ा घोटाला है कि चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं वो क्या कर रहे हैं, BLO क्या कर रहे थे, SDM क्या कर रहे थे, तहसीलदार क्या कर रहे थे, कि एक ही जगह पे इतने वोट्स। आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि एक बूथ पे 1789 वोट हैं, उसमें से 104 इंटू अगर आप डबल भी करेंगे तो 208 बैठते हैं। अच्छा, जैसे ये रिपीटेशन हो रहा है नाम का, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक ही नाम का आदमी 2 या 3 वोट डाल सकता है? हाँ बिल्कुल, ये एक आदमी के 3 वोट्स हैं, 2 वोट्स हैं, 2 डुप्लीकेट वोटर है, क्योंकि एक वोटर आईडी कार्ड से क्या पता वोट ना डाल पाए, क्योंकि आदमी पहचान जाता है, भाई अभी तो आप आए थे इसी सेम सीरियल नंबर के। आप दूसरा वोटर आईडी कार्ड लेके जाएंगे, कपड़े चेंज करके चले जाएंगे, इंक मिट जाती है। इंक का बहुत इजी कॉम्बिनेशन होता है, आप तुरंत वैसलीन लगा के लाइए, ऐसे करिए, इंक मिट जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। ये जो 26 तारीख को हमारे यहाँ चुनाव होना है, इसके लिए लोकतंत्र की हत्या है ये मानिए, क्योंकि इससे पारदर्शी चुनाव नहीं हो पाएगा। अगर ये एक बूथ की है तो सोचिए 2600 बूथों में अगर हम आंकड़ा लगाएं तो 6.5-7 लाख वोट फर्जी बता, इसको हम कुल मिलाकर कहें तो समाजवादी पार्टी अब बूथ वाइज ये चेक करेगी कि कितनी डुप्लीकेसी और ट्रिप्लीकेसी है। हम चेक कर रहे हैं, हो सकता है आज कल तक हमारे आंकड़े, क्योंकि बूथ एजेंटों के पास जब ये लिस्ट गई है तो सब लोग एक्टिव हो गए हैं। ऐसे ही एक ब्लंडर आया है एकदम से, ये बहुत बड़ा घोटाला है। अगर आप 26 लाख वोटरों में से 7 लाख वोटर फर्जी निकल गए तो कोई भी पार्टी चुनाव नहीं जीत पाएगी। और अभी हम लोग इस पे एक और R&D करेंगे कि जब एक ही अपार्टमेंट में इतने फर्जी वोट्स हैं, ये किस जगह काम करते हैं, क्या पता ये ऐसा नेक्सस निकल के आए कि एक जगह काम करते हो, किसी एक पर्टिकुलर नेता के लिए काम करते हो, किसी पर्टिकुलर आदमी के लिए काम करते हो, तो अभी चीज़ निकल के आने की बात है। और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी ये बात कही है कि जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं, वो इन सब आदमियों के जो वोटर्स हैं, जो वोटर्स हैं, उनके आंकड़े निकालें, उनकी ये पता करें कि उनकी ऑक्यूपेशन, उनकी जो वर्किंग है वो कहाँ है। क्या पता ये नेक्सस निकल के आए, एक ही जगह आके टिक जाए। एक सवाल और, जैसे चुनाव आयोग भी कहता है, जिला प्रशासन भी कहता है कि यदि एक व्यक्ति की 1 से अधिक वोट है तो वो अपराध की श्रेणी में है। बिल्कुल। तो यही आपने इस चीज की शिकायत अब तक
किस किस से की है? हमने चुनाव आयोग से, हमने जिलाधिकारी? इसकी शिकायत चुनाव आयोग को जिला एक निर्वाचन अधिकारी के नाम पे हमने लेटर जारी कर दिया है, स्पीड पोस्ट के माध्यम से उनको भेज दिया गया है। उसी लेटर की कॉपी हमने, आप देख सकते हैं, निर्वाचन सदन अशोक रोड, जो मुख्य चुनाव आयुक्त है देश के, उनको भेजी गई है। एक राज्य निर्वाचन आयोग के जो राजीव कुमार जी हैं और नलिन गर्ग जी हैं, इन दोनों को हमने कॉपी स्पीड पोस्ट रजिस्टर के माध्यम से भेज दी गई है। जैसे आपने स्पीड पोस्ट किया है और आपने मिलके जिला निर्वाचन अधिकारी यानी जिलाधिकारी को मिलके क्यों नहीं दे पाए? हमने मिलके इसलिए नहीं देंगे क्योंकि समय बहुत कम है। अगर हम मिलके देंगे, क्या पता टाइम मिले ना मिले डीएम साहब से मिलने का या जिला निर्वाचन अधिकारी से मिलने का। और हम तो अभी इसकी एक कॉपी मेल भी कर रहे हैं ऑब्जर्वर को, क्योंकि अभी पता चला कि ऑब्जर्वर भी हमारे जिले में आ गए हैं। तो अब उनकी एक कॉपी हम ऑब्जर्वर को मेल करेंगे, क्योंकि बाद में लास्ट में प्रशासन कहता है कि हमें आपने क्या ऑथेंटिक क्या प्रूफ कर दिया। जैसा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अपना रसूख रखती है वोटरों के बीच, और जहां भी ज़्यादातर सीटों पे भाजपा के साथ टक्कर में है, तो इस स्थिति में आप ये कह रहे हैं कि आप डीएम से मिलने का टाइम मांगेंगे तो डीएम टाइम नहीं देंगे? क्या पता वो कह दें कि आज मैं इसी विधानसभा में बिजी हूँ चुनाव, क्योंकि जिला जो डीएम होता है वो जिला निर्वाचन अधिकारी होता है और वो हमेशा खाली नहीं होते, ये एक प्रैक्टिकल बात है। तो हम लोग टाइम का वेस्ट ना करते हुए हमने तुरंत प्रेस बुलाई, क्योंकि प्रेस ऐसा माध्यम है, अगर वो स्वतंत्र तरीके से बात करे तो हमारी ये आवाज पूरे देश में उठेगी। और ये एक लोकसभा के एक विधानसभा में एक बूथ की स्थिति है। जब ये जांच होएगी, क्या पता इसमें एक बहुत बड़ा स्कैम निकल के आए, और इस स्कैम के लिए, अगर ये स्कैम होता है तो दोबारा चुनाव आयोग को दोबारा चुनाव कराना पड़ेगा जिला गौतम बुद्ध नगर में। अगर ये एक बूथ पे 300 साढ़े 300 वोट फर्जी है, तो आप 2600 बूथ पे अगर 300 इंटू 2600 करेंगे तो 6 साढ़े 6 लाख का आंकड़ा आता है। तो 26 में 6.5 लाख के अगर वोट ऐसे फर्जी पाई जाती हैं, तो हम न्याय पालिका से भी हम जाएंगे, क्योंकि हम न्यायपालिका से हम अब गुहार लगाएंगे कि इस पे एक कड़ा एक्शन ले, कड़ा निर्णय ले, क्योंकि ये एक बूथ की स्थिति है। हमारे पास एक आध दिन में सारे बूथों की स्थिति है। अच्छा, इस संबंध में जब ये सब आपने पकड़ लिया स्थानीय स्तर पर, तो आपने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी अखिलेश यादव जी को जी बताया ये सब? जी, उनको सूचना दे दी गई है, क्योंकि कल रात ही काम हुआ है सारा, और शॉर्ट टर्म में मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई कि क्योंकि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके भी दौरे लगे हुए थे, कल रांची थे, आप जानते होंगे, आज भी उनके दौरे थे। तो अब रात को हम लोग उन चीज को इनको अवगत कराएंगे फोन के माध्यम से, ताकि वो भी एक प्रेस करके इस चीज का मुद्दा वो उठा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आश्रय जी, आपने बहुत अहम जानकारी दी। ये डुप्लीकेसी वोटरों की गौतम बुद्ध नगर में दोबारा चुनाव का कारण बन सकती है यदि इसको सही नहीं किया गया, ऐसा समाजवादी पार्टी के नोएडा महानगर अध्यक्ष का कहना है। धन्यवाद।